नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है कि नौकरी के साथ साथ यदि आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है ताकि आप एक स्मार्ट वे में तैयारी करके और इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विसेज में है या फिर प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं कहीं पे, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि अभी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025-26 है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो एचपीएससी है वो काफ़ी एक्टिव है और एचपीएससी जिस तरीके से काम कर रहा है, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर भी आ गया है, बहुत सारे स्क्रीनिंग के एग्जाम है उनकी डेट डिक्लेयर कर दी है। उस तरीके से अभी तक ये संभावनाएं हैं कि शायद अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलिए 3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो 3 महीने के बाद अगर आपका प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास जो टाइम है वो आप मान के चलिए कि अभी आपके पास 5 महीने का टाइम है और 5 महीने का ये जो टाइम है इनफ टाइम है यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर आप पहले से पढ़ रहे हैं, कि 2-3 बातें हैं जो सबसे ज्यादा सबसे जरूरी होती है कि जब हम कहीं सर्विस कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो सबका अलग अलग होगा। कोई मॉर्निंग में ज़्यादा बिजी होता होगा, कोई इवनिंग में ज़्यादा बिजी होता होगा और सबका अलग अलग तरीका होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सबसे पहले एक बार ये देखें कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। सिलेबस को देखने के बाद एक बार आपको एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सिलेबस और दूसरा उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, तो देखो मेजरली आपको जो सब्जेक्ट तैयार करने हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको साथ के साथ आप पढ़ रहे होंगे, आप किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे होंगे या फिर आप जो है डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अपना पढ़ रहे होंगे, उस हिसाब से तैयार कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेजरली जो आपके सब्जेक्ट हैं वो मेजरली आपके सब्जेक्ट ये हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये जो एग्जाम है इट विल बी ईजी फॉर यू। तो अगर हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो, एक सीधी सी बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा तैयारी करने वाला, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कि जिसकी हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल कमांड हो और वो हर सब्जेक्ट में उतना ही दक्ष हो। अगर ऐसा है तो फिर वो मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके वीक होते हैं, वीक इन द सेंस कि उनमें आप एवरेज स्कोर करते हैं, उनमें आप मॉडरेट होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिनमें आप ये कहते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट सर्विस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और आपको उस टाइम का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। तो आपको एक तो अपना स्लॉट फिक्स कर लेना है कि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब भी आप फ्री हैं, अगर आप मॉर्निंग में फ्री हैं तो मॉर्निंग में, या फिर इवनिंग में फ्री हैं तो इवनिंग में, कि रोजाना आपको 4 से 5 घंटे निकालने ही निकालने हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको रेगुलरिटी जरूर बना के रखनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं। जिस दिन आपके अंदर वो भावनाएं जागृत होती हैं उस दिन आप क्या करते हैं कि आज मैं पढ़ लूंगा, आज मैं पढ़ दूंगा, 10 घंटे पढ़ दूंगा, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद वो भावनाएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और फिर आप तैयारी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है। चाहे आप पढ़ो रोजाना 4 घंटे, चाहे आप रोजाना पढ़ो 3 घंटे, लेकिन रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। जब आप रोजाना का पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक फ्लो मेंटेन होगा, उससे क्या होगा, उससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जब आप रोजाना पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हिस्ट्री उठा ली और लगातार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री उठा ली और लगातार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो लेके ही लेके चलने हैं, और अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। उस 3 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट वो हो जिनमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, जो आपके फेवरेट हो, और 1 सब्जेक्ट वो हो जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो। तो उससे क्या होगा कि उससे एक बैलेंस बना रहेगा कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पा रहे हैं और 3 सब्जेक्ट आपके एक साथ प्रिपेयर हो पा रहे हैं। उसमें क्या करना है कि इसके लिए जो सोर्स है वो सोर्स मैंने बता रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे कि लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, बिकॉज आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए
जो सबसे बेसिक फाउंडेशन की जो आधार की जो किताबें हैं वो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें हैं आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मैंने पूरी लिस्ट शेयर कर रखी है, वो आपको मिल जाएगी। उसमें क्या करना है आपको कि जब आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं, जब उनको आप गो थ्रू हो रहे हैं, तो गो थ्रू हो रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखते रहेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आप ये चीज मिलाते रहेंगे कि हाँ कहां से किस चीज को रिलेट करके पूछ रहा है। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि एनसीईआरटी कहना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ के उस चीज को रिलेट करते हैं कि पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कठिन बात होती है उस एनसीईआरटी को समझ पाना, उस एनसीईआरटी को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाना। बिकॉज आपको पता है कि ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे क्या पढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इस चीज को जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की लिस्ट है, उस एनसीईआरटी की लिस्ट को आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि जब आप इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी कर रहे हैं, आप पॉलिटी कर रहे हैं, आपके पास सोर्स बहुत लिमिटेड होने चाहिए। सोर्स लिमिटेड क्यों होने चाहिए कि जनरली आप देखेंगे कि आप हिस्ट्री के लिए जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, पॉलिटी के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, ज्योग्राफी के लिए कोई माजिद हुसैन बता देगा, कोई महेश कुंवर बर्णवाल बता देगा, कोई आपको एनसीईआरटी बता देगा। इसलिए आपका लिमिटेड सोर्स हो और उस लिमिटेड सोर्स का ही मल्टीपल टाइम क्या हो, रिवीजन हो। बिकॉज रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। गलती होती है कि हम पढ़ते ज्यादा हैं, याद कम करते हैं। और आपको करना क्या है, बिकॉज आप सर्विस में हैं, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको बहुत कम समय मिलता है, आप सुबह शाम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, और उसके बाद आप अपना टाइम स्लॉट निकाल रहे हैं, आप सैटरडे संडे है उस दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी है उस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई त्योहार है, कोई और दिन है, विशेष दिन है जिस दिन आपकी छुट्टी है, आप उस दिन को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपके पास सोर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए। ये बात आप एकदम दिमाग में सेट कर लो कि केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबें हो, प्लस आप जहां भी तैयारी कर रहे हो, जो भी जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हो, आपके पास वहां जो टीचर के जो क्लास नोट्स होते हैं, टीचर जिस तरीके से डिक्टेट करते हैं, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया है कि एक तो आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, रोजाना 4 से 5 घंटे आपको लगाने ही लगाने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास सोर्स जो होना चाहिए बहुत लिमिटेड होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है वो मैंने शेयर कर रखी है। तीसरी सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के आपको साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहने हैं। जब ये सारी चीजें आप मेंटेन करते रहेंगे, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब बात आ जाती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, अब बात आ जाती है कि मेंस के आंसर कैसे लिखें। बिकॉज एक कड़वा सत्य मैं बता देता हूं आपको कि जब इस एग्जाम की तैयारी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फितूर रहता है कि पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। और मैं बता देता हूं आपको, मतलब जो भी कैंडिडेट्स मिलते हैं या जो भी, मतलब मैं अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बता देता हूं कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर आप लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखने से डरने लग जाते हैं। आप जब पेन उठाते हैं ना तो आपको लगता है कि अब यार शुरू कहां से करूं, लिखूं क्या मैं। उसके लिए क्या करना है कि इस एग्जाम का जो मेंस का पेपर है वो आपको पता है कि 4 पेपर होंगे। एक जीएस का पेपर होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का ऑप्शनल होगा, 100 नंबर की हिंदी का पेपर होगा, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा, कि उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने की जो प्रैक्टिस है, लिखने की जो शुरुआत है, वो आपको डे 1 से स्टार्ट कर देनी है। अगर आज आपने तैयारी करनी शुरू की है तो आज से ही आप लिखना शुरू कर देंगे। लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि मार्केट में मॉडल आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहां मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कि सबसे पहले जब आप शुरुआत करें राइटिंग की तो आप मॉडल आंसर को देख के लिखें। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि सर मॉडल आंसर को देख के लिखने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि उससे फायदा यह होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में, किस तरीके, बिकॉज आंसर राइटिंग इज जस्ट लाइक कुकिंग, जस्ट लाइक पेंटिंग। कहां पर क्या यूज करना है, कहां पर कौन सा ब्रश यूज करना है, कहां पर कौन सा पेंट यूज करना है, जब आप कुकिंग करते हैं तो कहां पर कितने मसाले डालने हैं, कितनी सब्जियां डालनी है, किस तरीके से क्या करना है। उसी तरीके से जब आप मॉडल आंसर को देखेंगे और देख देख के लिखेंगे तो आप 15 दिन में, 20 दिन में आप लिखना सीख जाएंगे कि अब हमें लिखने की शुरुआत कैसे करनी है। एंड देन आफ्टर फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप जा रहे हैं, उसी टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मेंस के आंसर पूछे गए हैं वो सारे आंसर लिखने हैं। और रोजाना मिनिमम मैं आपको बता देता हूं, कम से कम आपको 10 पेज लिखने ही लिखने हैं। तो मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है। ये दो चीजें अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, देन जो आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अब एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोगों को बड़ी दुविधा हो रही होगी कि सोर्स बहुत ज्यादा है। आप अगर YouTube पे किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो कंटेंट बहुत ज्यादा है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात है वो ये है कि उस कंटेंट को फिल्टर कैसे किया जाए, उसको फिल्टर करके ये कैसे पता लगाया जाए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये तो सबको पता है क्या पढ़ना है, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे क्या नहीं पढ़ना है। कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पॉलिटी पढ़नी है तो एग्जामिनेशन में, एग्जाम में आपके जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है। तो ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, कोई भी टॉपर हो, मैं ये नहीं कहता कि आप बिना कोचिंग के किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, बिना किसी से पढ़े, लेकिन आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास जाएंगे, आप किसी भी से भी आप डिस्कस करेंगे, तो एक बार एटलीस्ट आपको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। उस गाइडेंस से क्या होता है कि आप एक प्रॉपर रास्ता पकड़ जाते हैं, उस गाइडेंस से क्या होता है कि आप एक प्रॉपर फ्लो में आ जाते हैं, उस गाइडेंस से क्या होता है कि आप एक प्रॉपर, आपको एक सीक्वेंस मिल जाती है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, मैं क्लियर कह देता हूं, ये जो पेपर है ये सेल्फ स्टडी का पेपर है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। केवल और केवल कोचिंग करने से क्लियर नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया जाता है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से आपको मेंटोरशिप दी जाती है, अगर आप उस तरीके से काम करते हैं देन चीजें क्या हो जाती हैं, फिर आसान हो जाती हैं और आप इजी इस ट्रैक पे चल पाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए आपको पता है कि स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बैच डिजाइन करके लेकर आया है आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू सर्च करके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे स्टडी आईक्यू बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर यूपीएससी, आईएएस एंड स्टेट पीसीएस। और उसके बाद यहाँ जाएंगे आप स्टेट पीसीएस पे। स्टेट पीसीएस में आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा पे क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख रहा है आरंभ 9.0। अगर हम इस आरंभ 9.0 बैच की बात करते हैं तो यहां पर लिखा है प्राइस हाइक आफ्टर 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर के बाद आपके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 12 सितंबर से पहले जुड़ते हैं तो आपको कम प्राइसेस में बैच मिलेंगे। बट उससे पहले आपको ये देखना है कि क्या इस बैच के जो फीचर्स हैं वो आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस रास्ते को आसान बना सकते हैं, क्या वो इसके लिए जरूरी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड ब्राउजर। तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे इसको, और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है। देखिए, ये बैच आपका 8 सितंबर से शुरू हुआ है, और शाम को 6 बजे इसकी क्लासेज होती हैं, 6 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद नीचे जाएंगे तो देखेंगे इस बैच में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। यदि आप लाइव क्लासेस शाम को अटेंड नहीं कर पाते हैं 6 से 9, तो बाद में आप लाइव क्लासेस के बाद आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोट्स और क्रक्स मिलेंगे। तो आप बाइलैंग्वेज तैयारी, आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो, ये जो बैचेज हैं आपके लिए बाइलैंग्वेज रहेंगे। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने बताया ना, मेंटोरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। 12 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि आपकी पोजीशन क्या है। हरियाणा की अलग से तैयारी करवाई जाएगी, और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है, आपको जो टॉपिक चल रहा होगा, मैंने बताया ना मेंस के लिए जो टॉपिक चल रहा होगा, आपको उसी टॉपिक के क्या मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंस के। आपको वो लिखना है, लिख के इवेल्युएटर के पास मेल करना है, हमारे इवेल्युएटर्स उसको चेक करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, और आप इसमें क्या सुधार और कर सकते थे। करंट अफेयर्स, आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी होंगी, क्लासेस भी होंगी। और सीसेट जिन कैंडिडेट का वीक है उसके लिए सीसेट की अलग से क्लासेस होंगी। मेंस आंसर राइटिंग होगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बैच के 2 फीचर्स हैं, एक है गोल्ड और एक है प्लेटिनम। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 1100 घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद देखें कि आपके लिए प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, कि यदि आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो एक फाउंडेशन की जरूरत है, वो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप कर लेंगे तो यह है कि आपकी आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप मिलेगा। और डेडिकेटेडली 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो डेली मेंस क्वेश्चन तो आपको दोनों बैचेस में है, गोल्ड में भी और प्लेटिनम में भी, लेकिन यहां पर हमारा 4 महीने का पर्टिकुलर आंसर राइटिंग का बैच है, जिससे आपके आंसर राइटिंग मजबूत हो उसके। देखो यार, सीधी सी बात है, बिना आंसर राइटिंग के पेपर नहीं होगा, ठीक है, फिर कोई वो फायदा नहीं है करने का। 2 महीने का एमसीक्यू का प्रीलिम्स का बैच, जिसमें आप एमसीक्यू लगा पाएंगे, ताकि प्री में आप ये देख सकते हैं कि सवाल किस तरीके से वो घुमा के पूछ रहा है।
ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, तो वहां पर ग्रुप मेंटोरशिप कौन कर रहे थे? मेंटोर्स। और यहां पर ग्रुप मेंटोरशिप किसके द्वारा? बाय फैकल्टीज। 10,000 प्लस एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बैच और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। मैंने आपको बताया ना, एनसीईआरटी कहना आसान है, पढ़ना मुश्किल है, तो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहां पर मिलेगा। गोल्ड, प्लेटिनम में, गोल्ड में नहीं मिलेगा। यहां वैलिडिटी 2 साल है और यहां वैलिडिटी 4 साल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जैसे ही प्रीलिम्स होता है आपकी फुल फीस रिफंड कर दी जाएगी, आप किसी भी बैच में इनरोल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके प्राइस की। तो जब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसके प्राइस कितने हैं? बाय नाउ किया आपने, जस्ट गिव मिनट, यहां पर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस कितना है? तो स्टेट पीसीएस पे गए, हरियाणा पे गए, और यहां पर इसको मैंने आपके जो इसके फीचर्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। बाय नाउ किया आपने, बाय नाउ करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा 22,499, बट देयर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। आपको यहां पर एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहां एक कोड लगा देना है NKLIVE, जहां आपको मेरी तरफ से मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। और जैसे ही आपने NK कूपन कोड लगाया, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैच है, इस बैच का जो प्राइस है वो प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास? यहां पर 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने कूपन कोड लगाया और कूपन कोड लगाते ही आपको 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये जो बैच है ये 15,000 रुपए में मिल जाएगा। और ये जो बैच है ये 16,999 का है, जो गोल्ड बैच है वो। लेकिन इस गोल्ड बैच की अगर हम बात करते हैं तो एंटर कूपन कोड लगाएंगे आप NK लाइव, और जैसे ही आप यहां पर NK लाइव अप्लाई करते हैं तो आपको ये 9,999 के समथिंग आपको यहां पर ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। यहां देख सकते हैं ₹7,000 सेव्ड, कि आप यहां पर 7,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, इस कोड को यूज करें और अपने इस हरियाणा सिविल सर्विसेज के राह को आसान बनाएं। और अगर कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र कुमार, नरेंद्र सर, वहां आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।